नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुमार फ्रॉम वेलसर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेलसर में ज्वाइन करने के बाद पहला काम क्या करना होता है हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी, लेकिन उनके बाद हमको ये पता नहीं रहता है कि सबसे पहला काम हमें करना क्या है। वैसे ही चल देते हैं काम करने के लिए, लेकिन होते क्या है कि इसी का रिजल्ट आता है फेल, यानी कि अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसी के लिए सबसे पहला काम जो करना होता है वेलसर ज्वाइन करने के बाद, वो होता है कि आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। आपके प्लान के मुताबिक भी आपने प्लान भी सुना होगा, तो उसमें यही दिया होगा कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा प्रोडक्ट को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने बेनिफिट देता है। जो गलती मैंने की थी पहली बार जो मैंने गलती कर रहा था, वो गलती हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। होता क्या है एक्चुअली कि हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं और प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को बताने लगते हैं, मोबाइल में उनका पिक ले लेते हैं और करते क्या है कि मोबाइल में फ़ोटो लेकर के चल देते हैं दूसरे को बताने के लिए, और उनको बताते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो लेकिन उनका जवाब क्या आता है कि पहले आप यूज कर लो, है ना। मुझे भी पहले ऐसे जवाब आते थे, लेकिन मैंने फिर इस चीज़ को गलती को ढूंढा कि आखिर मैंने गलती क्या कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे होंगे, ठीक है। और कोई बड़ी अमाउंट की मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50,000 या 1 लाख या 10,000 का प्रोडक्ट मंगाइए, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने पॉकेट अलाउ के हिसाब से आप प्रोडक्ट मंगाइए, यूज़ कीजिए, उसके बाद बताइए। अब पहला में ही उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि बिजनेस का जो पहला स्टेप आता है वो आता है लिस्ट मेकिंग। जब तक आप लिस्ट बनाइएगा नहीं, तब तक आप बिजनेस की गारंटी है आगे नहीं बढ़ पाइएगा साहब। बिना लिस्ट का आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े दुकानदार के पास भी बही खाता होता है। बेशक हो सकता है सब कुछ डिजिटली हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी वो ऑफलाइन जो रखता है उनके पास बही खाता होता है, उनके पास लिस्ट होता है। आप दुकान पे जाते ही दुकानदार आपको बता देता है कि आपके पास इतने रुपये का उधार है। वो लिस्ट देखते रहता है, उसके माइंड में चलते रहता है। मोबाइल आप बात बताते हैं कि मोबाइल आप बैंकों में देखते होंगे, जो सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, सारा चीज़ उनको नेट पे पता है, सारा चीज़ जबकि इंटरनेट पे डाला हुआ है। बैंक का जितना भी डिटेल्स होता है तो वो तो इंटरनेट पे डाला रहता है, लेकिन फिर भी जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। 8 पन्ना 9 पन्ना का पेज रहता है, उसको भरना पड़ता है, फिर जाकर के वो अकाउंट क्रिएट होता है। क्यों? उनको पता है कि ये जो डिजिटली है ये कभी भी हमें धोखा दे सकती है और कभी भी हमें टाइम पे नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए जो है वो अपना फॉर्म भरा करके काम करती है, मतलब फॉर्म भरता है पहले, उसके बाद वो अकाउंट ओपनिंग होता है। ठीक है, इसी तरह ये बिजनेस है साहब, ये एक बिजनेस है, इसे छोटी मोटी आप मत लीजिए, ठीक है। यदि आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उसका प्रोडक्ट मंगाइए। जो भी आपके दैनिक जीवन में आपके खर्चा होता है, जो भी आपके दैनिक काल में यूज होता है, डेली यूजेज में आता है, वो प्रोडक्ट मंगाइए, यूज कीजिए, उसके बाद दूसरे को बताइए। अब ये जो आप यूज करेंगे किसी दूसरे को बताना नहीं पड़ेगा साहब। एक फॉर एग्जांपल, आप यदि वेलसर का शॉप यूज कर रहे हैं, आप वेलसर का साबुन यूज कर रहे हैं, आप वेलसर का तेल यूज कर रहे हैं, सपोज दैट आप कुछ भी वेलसर का यूज कर रहे हैं, बगल वाला यदि आपके रूम में आता है तो आपसे यही पूछेगा कि दोस्त ये कौन सा यूज कर रहे हो, ये कौन सा कंपनी है, इसमें क्या होता है। आपके पास खुद आएगा कस्टमर साहब, आपके पास खुद लोग आएंगे पूछने के लिए, आपका प्रचार खुद होगा। तो इसी तरह जो है सबसे पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए और उसके बाद लिस्ट बनाइए, ठीक है। और लिस्ट किस तरह से बनाना है ये आपको मैं बताता हूँ आगे। फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स के हिसाब से लिस्ट बनाना है। आपको लिस्ट किस तरह से बनानी है, चलिए आज मैं आपको वो बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट बनानी है। पहले आप जिसको भी मानते हैं, अपने गॉड, अल्लाह, सिख, जिसको भी मानते हैं आप, उनका पहले ऊपर में नाम लिखना है। देन उनके बाद आपको लिखना है एसआर नंबर, सीरियल नंबर, उनके बाद उनका नेम, ठीक है, उनके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद वर्क, वो क्या काम करता है, उनके बाद उनका इनकम कितना है, वो वर्क कर रहा है तो इनकम ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और उनके बाद उसकी छुट्टी कब रहता है, उसके छुट्टी का दिन कब रहता है, हॉलीडे, ठीक है, उसके बाद हॉलीडे लिखना है। और उसके बाद आपने उनको मतलब वेबिनार कब दिखाया, आपने उनको प्लान कब दिखाया, उसका डेट लिखना है। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है, यस या नो,
2 ही आ सकता है, और उसके बाद फॉलोअप। यदि यस आ गया तो पहला फॉलोअप में आया या दूसरा फॉलोअप में आया, ये चीज़ भी आपको लिखना है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो लिखने हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई, और उसके बाद यदि लिस्ट मेकिंग करनी है तो उसके बाद किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेंड्स के हिसाब से समझते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, एफ का मतलब हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। आर का मतलब R4 हो गया रिलेटिव, अपने संबंधी लोग, सगे संबंधी जो भी हैं, ठीक है, यार दोस्त रिश्तेदार वगैरह। उसके बाद आई हो गया इंस्टीट्यूट, I4 इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने जहाँ पे पढ़ रखा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने पढ़ा है, तो वहाँ का आप वहाँ के साथी का आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ई फॉर एम्प्लॉइज, यानी कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ के लोगों का लिस्ट बनाना है, एम्प्लॉइज। उसके बाद एन यानी कि नेबर, अपने अड़ोसी पड़ोसी का लिस्ट। उसके बाद आता है एस फॉर स्ट्रेंजर्स, यानी कि आपने चलते फिरते आते जाते रास्ते में आपको जो भी मिला उनके ये लिस्ट बनानी है इस हिसाब से, ठीक है। आपको इस प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है ये चीज़ सब करने में, प्रोडक्ट यूज करने में और लिस्ट बनाने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस भी शो कर रहा होगा, आप मेल भी कर सकते हैं। और यदि आपको सक्सेस होना है तो ये 2 काम सबसे पहले करना पड़ेगा इस बिज़नेस का। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ साहब, जो भी सक्सेस हुए हैं इस कंपनी क्या कहीं पर भी आज तक जो भी सक्सेस हुए हैं तो वो इस चीज़ को फॉलो किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यूज़र बनना है और उनके बाद उनका प्रमोट करना है और लिस्ट मेकिंग ये तो करना ही करना है साहब। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहला स्टेप है। यानी कि जैसे हम लोग पहले क्लास में एडमिशन नहीं कराएंगे तो 10वीं का बोर्ड नहीं दे सकते हैं, ठीक उसी तरह ये पहला क्लास है साहब। इसीलिए इसे फॉलो कीजिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। हम आगे और भी इस तरह का वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको इसके बाद किस तरह से काम करना है, आप किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस इंडस्ट्री में एक वेलसर के साथ आए हैं तो वेलसर आपको बेनिफिट इतने सारे देती है। क्या देती है इसके मैंने प्लान पे कई सारे वीडियोज़ बना रखा हूँ, आप नहीं मिला है तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो की कहीं पर भी नहीं था, मैं सब जगह तलाशा तो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। बाकी आइए काम कीजिए और मज़ा आएगा। लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद, जय वेलसर।